नमस्कार साथियों, अगर आप शिवलिंग पर कुछ वस्तुएं हम आपको बताने जा रहे हैं। ये अगर वस्तुएं शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो आपको इसके बदले क्या मिलता है। अगर आप रोग से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको क्या वस्तु चढ़ानी है। मानसिक ऊर्जा जागृत करनी है तो आपको कौन सी वस्तु चढ़ानी है। शत्रुओं का नाश करना है तो आपको भोले बाबा की शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है। अगर आप वैभव की प्राप्ति कराना चाहते हैं तो आपको भोले बाबा को क्या चढ़ाना पड़ेगा। बाधा से मुक्ति चाहते हैं, जो आपके जीवन में बाधाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा, अगर बाधा से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है। समस्त दोषों से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है। यश की प्राप्ति चाहते हैं, मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। ये जो आपकी मनोकामनाएं हैं, इनकी पूर्ति के लिए आपको क्या चढ़ाना है भोले बाबा के शिवलिंग पर, वो हम आपको बारी बारी से बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो में अंतिम तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक अवश्य करके जाइएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने गुरुदेव आचार्य चंद्र प्रकाश जी को सहृदय नमन करता हूं एवं उनके चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। साथियों, अब हम वो वस्तुएं बताने जा रहे हैं जो आपको भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ानी है। अगर आपके घर में रोग बहुत ज़्यादा है, बहुत दिनों से आप रोग से ग्रसित हैं, आप हैं या आपके परिवार में कोई है, आपने बहुत दवाई करा ली है लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, आपने भोले बाबा के शिवलिंग पर सोमवार के दिन काली मिर्च चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। काली मिर्च 5 या 7 दाने आपने सोमवार को नहा धो करके भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अगर मानसिक ऊर्जा जागृत करना चाहते हैं, अगर आप मानसिक ऊर्जा जागृत करना चाहते हैं तो भोले बाबा के शिवलिंग पर आप घी चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप भोले बाबा के शिवलिंग पर घी चढ़ाते हैं तो आपकी मानसिक ऊर्जा जागृत होती है। तीसरा है शत्रुओं का नाश। अगर आपके पीछे शत्रु बहुत सारे पड़े हुए हैं, आप शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप कोई व्यापार धंधा दुकान कुछ भी करते हैं, वो उसमें कोई तांत्रिक क्रिया कुछ ना कुछ करवा करके आपका सब कुछ फेल कर देते हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं शत्रुओं से, शत्रुओं का नाश करना चाहते हैं तो भोले बाबा के शिवलिंग पर सोमवार के दिन सरसों का तेल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अगला है, अगर आप वैभव की प्राप्ति करना चाहते हैं तो भोले बाबा के शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। भोले बाबा के शिवलिंग पर शक्कर चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अगर आप के जीवन में बहुत सारी बाधाएं हैं और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बाधाओं से मुक्त होना चाहते हैं तो भोले बाबा के शिवलिंग पर लौंग चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। ज़्यादा नहीं हो सकता है तो 2 लौंग, फूल वाली 2 लौंग आप प्रत्येक सोमवार को चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। हो सकता है तो आप जब सुबह को अगर प्रतिदिन अगर भोले बाबा को जल अर्पित करते हैं तो 2 लौंग भोले बाबा को अवश्य चढ़ाएँ। आपके जीवन में कैसी भी संकट बाधा कुछ भी चल रहा है, धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अगर आप समस्त रोगों से मुक्त होना चाहते हैं, कैसा भी रोग हो जीवन में सबसे मुक्त होना चाहते हैं, अपराजित के फूल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा। अपराजित के फूल चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, आप समस्त रोगों से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप यश की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मंदार के पुष्प चढ़ाना शुरू कर दीजिएगा, आप यश की प्राप्ति करेंगे। अगर आप मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ करना चाहते हैं तो
तो आपको कुछ नहीं करना है। भोले बाबा के मंदिर जा कर के उनकी शिवलिंग के पास में बैठ कर के आपने 3 बार ताली बजाना है। 3 बार ताली बजाने से ही आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। साथियों, इस वीडियो में मैंने कुछ बातों पर चर्चा की है जो आपसे संबंधित हैं। अगर आपको अच्छी लगी हैं तो एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करिएगा, क्योंकि शायद क्या पता आपकी वजह से आपके दोस्त की ज़िंदगी सुधर जाए। अगर उसकी ज़िंदगी अच्छी होती है तो उसके बदले आपको भी पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी में अच्छे दिन आए हैं।